हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड एमसीक्यूज़। ये आज 4th वीडियो है, पार्ट 4 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत। तो आइए हम देखते हैं भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। इससे रिलेटेड मतलब थ्योरी पार्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम करेंगे इसके एमसीक्यूज़ को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो हमने पढ़ा था कि अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभिनव भारत किससे संबंधित है? तो अगेन अभिनव भारत जो है वो आपका किससे संबंधित है? इनमें से वीडी सावरकर से संबंधित है अभिनव भारत। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। जैसा कि मैंने आपको जब हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था उस टाइम भी बताया था कि वैसे तो अभिनव भारत की जो स्थापना हुई थी वो 1904 में हुई थी, लेकिन कहीं कहीं लिखा आएगा कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत गठित किया गया था। और कहाँ गठित किया गया था ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये महाराष्ट्र में गठित किया गया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। और वो क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो आपने पढ़ा था कि अनुशीलन समिति जो है उसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्र सान्याल। और इसी से रिलेटेड और कौन कौन से थे? तो बरिंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, ये सारे किससे रिलेटेड थे? अनुशीलन समिति से। बरिंद्र कुमार घोष किससे संबंधित थे होना चाहिए, तो उनका संबंध किससे था? तो अनुशीलन समिति से। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर है। अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, यहाँ हमने जो थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था उसमें सिर्फ हमने विभिन्न क्रांतिकारी संगठन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वन इस, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो बर्रा डकैती को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि बर्रा डकैती कांड जो हुआ था वो 1908 में हुआ था और इसका जो मुख्य स्थान था वो पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ट की हत्या को भी हमने डिटेल में पढ़ा था। और किसके द्वारा किया गया था ये? तो ये खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। और आपसे पूछा जा रहा है कि कब किया गया था? तो ये 1908 में किया गया था। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को। नेक्स्ट इज, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो अगेन इन्हें लोकमान्य का विशेषण जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान दिया गया था और जनता ने इनको दिया था। लोकमान्य की उपाधि जो है वो उनको जनता के द्वारा दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किससे है या किसके साथ है? तो सावरकर, अजित सिंह, प्रफुल्ल चाकी, बिपिन चंद्र पॉल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रफुल्ल चाकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो इसको किसने किया था? चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष को बहुत ही मतलब बुद्धिमानी के साथ बचाया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो जब आपसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछा जाएगा तो 1924 में हुई थी, जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है आपका उसकी जगह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आ जाए तो इसकी स्थापना जो है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की गई थी और 1928 में की गई थी। नेक्स्ट इज, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। नेक्स्ट,
अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने जब उनको दूध दिया गया तो क्या स्वीकार कर दिया लेने से और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। तो इस स्टेटमेंट को भी हमने बड़े डिटेल वे में डिस्कस करा था कि ऐसा राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। उनको फांसी देने से 2 दिन पहले जब दूध दिया गया था तो उन्होंने उसे लेने से अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ऐसा राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट इज भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसके साथ मिलकर? आपसे ये पूछा गया है। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ या राजगुरु के साथ? तो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली पे बम फेंका था। और सेंट्रल असेंबली पूछा जाए तो भगत सिंह से रिलेटेड है और मुजफ्फरपुर बम कांड जब पूछा जाएगा तो वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपने देख लिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1928 में हुई थी और दिल्ली में हुई थी और इसे चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ जो आंसर दिया गया है वो गलत में से कौन थे? ओके, तो भगत सिंह जो है उनमें से एक थे। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था? तो ऐसा किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। और इन्होंने फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में स्थित है वहाँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया था। और जितने भी नारे हैं या फिर जो लाइंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो अगेन सरदार भगत सिंह एंड द ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो है आपका किससे जुड़ा है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा अभी अभी हमने देखा किससे जुड़ा हुआ है? इनका सरदार भगत सिंह से। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक हमने पढ़ा था कि भगत सिंह को जब फांसी दे दिया गया था 23 मार्च 1931 को, तो उनके जो डेड बॉडी थी उन्हें छुपाकर फिरोजपुर में दफनाया गया था और फिरोजपुर में ही उनका जो है स्मारक स्थित है। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो इनमें से कौन से क्रांतिकारी है जिनको फांसी नहीं हुई थी? आपसे ये पूछा जा रहा है। बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु या फिर सरदार भगत सिंह को? तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सज़ा हुई थी? तो उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है कि भगत सिंह के साथ उनके 2 साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। वो 2 साथी कौन थे? तो भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी और उनकी डेड बॉडी को छुपाकर मतलब चोरी छिपे लाकर जो फिरोजपुर में दफनाया गया था। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा? तो ये सूर्य सेन के द्वारा बनाई गई थी। ये भी हमने डिटेल वे में डिस्कस करा था इसको। किसके द्वारा बनाई गई थी?
सूर्यसेन के द्वारा। चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित है? तो सूर्यसेन जो है इससे संबंधित है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस है वो मैच द कॉलम है और वो सेम क्वेश्चंस है जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो डैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।